नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्राइबल टीचर में। ये चैनल सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को समर्पित है, जहां आपको सरकार की नीतियों, वेतन आयोग, पेंशन योजनाओं और कर्मचारियों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की पूरी जानकारी दी जाती है। आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग, महंगाई भत्ते, एरियर की अदायगी और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत से जुड़ी नई जानकारी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत डीआर हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 68(2) के तहत कर्मचारियों को समान सेवा सुविधाएं देने की मांग ने फिर से जोर पकड़ा है। मुख्य बिंदु 1. डीए और एरियर की मांग। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने हाल ही में एक पत्र लिखकर यह मांग की है कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की तरह डीए और एरियर का भुगतान किया जाए। मध्य प्रदेश में 50% डीए को 1 जनवरी 2024 से लागू करने का आदेश जारी हो चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 अक्टूबर से 50% डीए लागू किया, लेकिन इससे जुड़ी राशि का भुगतान अभी तक लंबित है। 2. आर्थिक नुकसान की शिकायत। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा और सचिव राजेश चटर्जी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए महंगाई भत्ते की गारंटी के बावजूद समय पर भुगतान न होने से कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। 3. पेंशनर्स एसोसिएशन की मांगें। केंद्र सरकार के समान 53% डीए दिया जाए। जनवरी 2024 से प्रभावी महंगाई राहत को जल्द मंजूरी दी जाए। 6ठे और 7वें वेतनमान के लंबित एरियर का भुगतान किया जाए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की धारा 49 समाप्त कर केंद्रीय दर से डीए और एरियर दिया जाए। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 का प्रभाव। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच कर्मचारियों की सेवा शर्तों में समानता लाने के लिए यह अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत दोनों राज्यों के कर्मचारियों को समान डीए, पेंशन और अन्य भत्ते मिलने चाहिए। मध्य प्रदेश शासन 50% डीए लागू, लेकिन एरियर का भुगतान 4 किस्तों में करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन 50% डीए लागू, लेकिन इसके तहत मिलने वाली धनराशि का अभी तक भुगतान नहीं हुआ। फेडरेशन की मांगें। अनुच्छेद 68(2) के तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के सेवा लाभों में समानता हो। लंबित डीए और एरियर का तुरंत भुगतान हो। जनवरी 2024 से प्रभावी 53% डीए को जल्द लागू किया जाए। महंगाई भत्ता, राज्य और केंद्र सरकार की तुलना। केंद्र सरकार की स्थिति। केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 से 53% डीए लागू किया है। मध्य प्रदेश सरकार की स्थिति। मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी 2024 से 50% डीए देने की घोषणा की है। एरियर का भुगतान 4 किस्तों में करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की स्थिति। छत्तीसगढ़ सरकार ने अक्टूबर 2023 से 50% डीए लागू किया है। हालांकि कर्मचारियों को अभी तक एरियर का लाभ नहीं मिल पाया है। पेंशन भोगियों की बड़ी मांगें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशन भोगी संगठनों ने हाल ही में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर निम्नलिखित मांगें रखी हैं। 1. महंगाई भत्ता डीए केंद्र सरकार के समान 53% किया जाए। 2. जनवरी 2024 से महंगाई राहत डीआर दी जाए। 3. 6ठे और 7वें वेतन आयोग के लंबित एरियर का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। 4. धारा 49 समाप्त कर केंद्रीय दर से डीए और अन्य भत्ते दिए जाएं। 8वां वेतन आयोग, कर्मचारियों की उम्मीदें। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी चर्चा हो रही है। संभावित सुधार। 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी, पेंशन भोगियों के लिए अधिक राहत और फिटमेंट फैक्टर में सुधार की उम्मीद है। पेंशन सुधार। कर्मचारियों को उम्मीद है कि पेंशन नीति में सुधार करते हुए इसे और अधिक लाभकारी बनाया जाएगा। महंगाई भत्ता, एरियर और वेतन आयोग जैसे मुद्दे हर कर्मचारी और पेंशन भोगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों को उनके लाभ समय पर मिलें। यदि आप इस विषय पर अपने विचार या अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो कृपया नीचे कमेंट करें।